स्टूडेंट, अगर आप बीसीए कर रहे हैं या सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन से हो या बीसीए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीसीए थर्ड सेम के अंदर इस बार स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली कॉपी की हुई है सीए फाउंडेशन से। दैट मींस जो सीए फाउंडेशन की जो स्टैटिस्टिक्स थी, जिसको बीसीए वालों को दिया गया है सिलेबस में, तो ये जो वीडियो बनाया गया है बहुत ही आसान तरीके से, जिससे सीए फाउंडेशन करने वाले बीसीए है या आप बीकॉम से हो या आप इकोनॉमिक्स से हो, चारों के लिए ये बेनिफिट में रख के इसको सरल तरीके से समझाया गया है। तो अपन पढ़ रहे हैं इस वीडियो में थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको अपन मोड कहते हैं। मोड का बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है कि ये मोस्ट फेवरेट ट्रेंड को बताता है। दैट मींस इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे ट्रेंड को समझने के लिए अपन बोल सकते हैं कि मोस्ट रिपीटिंग डेटा से इसको पता किया जाता है कि बार बार रिपीट क्या हो रहा है, तो ज्यादा बार क्या हो रहा है। मान लीजिए ऐसा कोई बिजनेस है जो साइज पे बिलोंग करता है, जैसे शू मर्चेंट है जिसकी जूते की दुकान है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जूतों का साइज अलग अलग रहता है। अब जैसे उसके स्टॉक ना मेंटेन करना है, तो जैसे चार उसकी दुकान में 4 नंबर के, 5 नंबर के, 6 नंबर, 7, 8, 9 और 10 नंबर के अलग अलग शूज है। अब उसने पिछले 3 महीनों के सेल के डेटा ले लिए, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि सभी साइज के जूते एक समान सेल होंगे। तो जैसे मान लीजिए 6 और 7 जो साइज के हैं उनका सेल तो आ रहा है 50 जोड़ी, और बाकी के जूते हैं वो 50 से बहुत कम आ रहा है। दैट मींस वो अपना जो कैपिटल है उसको मोस्ट ट्रेंड वैल्यू के ऊपर अगर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है कि 6 और 7 नंबर की साइज के जूते ज्यादा पैसे की लाए, ज्यादा इन्वेस्ट करे, और जो कम साइज जो चलन में है, जो दूसरे छोटे हैं या बहुत ज्यादा बड़े जूते नहीं चलते हैं, कम चलते हैं, उनके अपना इन्वेस्ट कम करें। तो इस तरह से एक जो साइज बिलोंगिंग बिजनेस जैसे शू मर्चेंट है या रेडीमेड जो बिजनेस करता है जो साइज पे बिलोंग रहता है, जितने भी साइज ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं उनके लिए मॉडल वैल्यू जो मोड है वो सबसे बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी रहती है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है। तो वेरी सिंपल, इसमें भी आपके पास x गिवन है, जैसे x गिवन है मतलब कम डेटा है, तो इसको अपन कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज है आपके पास में। अगर x एंड n में, दैट मींस आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज है, और क्लास इंटरवल f है मतलब इनको आप कंटीन्यूअस सीरीज से बता सकते हैं। तो ये तीनों मॉडल में हमेशा डेटा रहेंगे। दैट मींस प्रत्येक सेंट्रल टेंडेंसी आपसे रिलेटेड जितने भी डिस्पर्शंस है या और भी आप जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स फाइंड करेंगे, जितने भी फॉर्मेशन आएंगे, उनमें 3 कंडीशन से मेथड आपको रोटेट होगा। दैट मींस जैसा डेटा गिवन वैसा मेथड बन जाएगा। x is given, एक्सेप्ट गिवन एंड क्लास इंटरवल इज गिवन। एंड अपने को फाइंड करना है, मोड को फाइंड करना है, जिसको हिंदी में बहुलक कहते हैं। तो मोड फाइंड करने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड मोड ऑफ 5 3 2 4 5 4 3 5 5 एंड 5। दैट मींस आप सीधे ही बाय इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट अपनी आंखों से देख के समझ के लिख सकते हैं कि मोड की डेफिनेशन क्या है। मोस्ट रिपीटिंग डेटा, इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है। तो अपन देखते हैं कि 3 2 बार हो रहा है, 2 1 बार, 4 2 बार, और 5 जो है 1 2 3 4 और 5 बार। दैट मींस जो मोस्ट जो ट्रेंड है या मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू 5 है, तो इनका जो मॉडल वैल्यू है वो 5 हो जाता है। अब अपन आते हैं सेकंड मेथड पे, x एंड f इज गिवन। तो x और f गिवन होने पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, आपके पास डेटा टेबल है जिसमें x और f है। यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 ये आपके पास डेटा है, और इनकी फ्रीक्वेंसी 5 3 12 3 और 1 है। तो अब आपको इसका मोड फाइंड करना है। तो हाईएस्ट रिपीटिंग डेटा कौन सा 12 है, इसके सामने वाला आपको देखना है। दैट मींस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब मोर रिपीटिंग, इस 6 से वो 12 टाइम्स रिपीट हो रहा है,
2 है वो 5 टाइम्स हो रहा है, 4 है वो 3 बार आ रहा है, 8 3 बार और 10 है वो 1 बार ही आ रहा है। दैट मींस इसका मॉडल वैल्यू 12 का ऑपोजिट टर्म मोस्ट रिपीटिंग जो डेटा है वो आपका 6 हो जाएगा, तो मोड इज 6। वेरी सिंपल, इसको फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। अब बनाते हैं ग्रुप डेटा के लिए जिसमें क्लास इंटरवल होता है, तो इसमें भी बहुत सिंपल है। क्लास इंटरवल गिवन है, तो मान लीजिए अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, ये 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये आपके पास में। और यहाँ पर डेटा 8, 12, 27, 4 एंड 5 ये आपके पास में डेटा है। अब हम देखते हैं कि मोड को फाइंड करने के लिए आपके पास में क्या करना है। आपको अपन मोड फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले मोड क्लास फाइंड कर दीजिए। तो वेरी सिंपल, इस फ्रीक्वेंसी टेबल को डायरेक्टली देखना है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 27 है, तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना देना चाहिए जिसको आप लिख सकते हैं मोड क्लास। ये आपका मोड क्लास है, और यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी रहती है इसको F1 कहते हैं। 1 से पहले 0 आता है तो ये F0 हो जाएगी, और 1 के बाद 2 आता है तो ये F2 हो जाएगी। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में लोअर लिमिट, इसको जैसे मीडियन में लेफ्ट हैंड साइड में लोअर लिमिट थी, दैट इज लोअर लिमिट। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले में यहाँ से आपको F1 से डेटा आपको लेने हैं और अपने फॉर्मूले में रखना है। तो इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल फॉर्मूला, मोड फाइंड करने के लिए z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 इंटू h। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि l प्लस f1 माइनस f0, इस f1 और f1 को ऐड कर दें तो ये 2f1 माइनस f0 f2 मल्टीप्लाई बाय, चाहे इस मेथड से लगाओ या इससे करो, किसी से भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं वैल्यू रखते हैं L। L क्या होता है? मोड क्लास की लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इज हियर 30, तो यहाँ पे रख देते हैं 30 प्लस F1, F1 की जगह पे 27 माइनस F0 इसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 इंटू F1, तो 2 डॉट F1 का वैल्यू 27 माइनस 12 एंड माइनस नेक्स्ट टू मॉडल क्लास इज 4, और क्लास इंटरवल आपका 10 है तो 10/1। then z is equal to 30 plus 7 minus 2 is 5 and 15 multiply, ये 10 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, और 2 into 27 दैट मींस इनका ये प्रोडक्ट है, तो ये 54 minus 12 and 4 is 16, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आफ्टर दैट 30 प्लस 15 मल्टीप्लाई 10, 14 से 6 लेस होगा 8, 38। अब इसको आप और सिंपलीफाई करते जाएंगे तो 30 प्लस यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 19, और यहाँ पर 5, 15 into 5 is 75 upon 19, and z is equal to 30 plus approximately 3.98 के अप्रोक्सी आएगा, and z is equal to 33.9। इस तरह से ग्रुप डेटाज में, दैट मींस जो आपका क्लास इंटरवल था, जो ग्रुप डेटाज के लिए अगर आपको फॉर्मेशन करनी है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मॉडल फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर तीनों तरीके से डेटा जैसे गिवन होते हैं उसमें मेथड बताए गए, और मोड की क्या प्रॉपर्टीज है और मीडियन और एवरेज के प्रॉपर्टीज है वो आने वाले वीडियो में कंटिन्यूअसली आते जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको एक से एक स्टैटिस्टिक्स के हर तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो या सब्जेक्टिव है या किसी भी प्रकार से जो कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं या थ्योरी के लिए पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मटेरियल होल स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें,
ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।